बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और खुशबाश रखे। प्यारे दोस्तों, फल से बड़ी कीमती चीज़ है। इनको ऐसे खाएं यानी डायरेक्ट इनका जूस बनाकर पिएं, शरबत बनाकर पिएं, जैसे भी पिएं, बड़े ज़बरदस्त से खाएं लाजमी इनको, या जूस बनाकर पिएं लाजमी, क्योंकि ये मौसम का कीमती फल है। जैसे इनका रंग है, इनका शरबत भी वैसे लाल होता है और हमारा खून भी लाल होता है। ये खून खालिस खून पैदा करता है। एक बंदा 1 महीने लगातार इसको इस्तेमाल करता रहे और उसके बाद अपनी हालत देखे ज़बरदस्त, उसको भूख भी सही लगेगी, खून भी खालिस पैदा होगा, गुर्दों को खून को साफ़ भी कर देता है, दिल को, दिमाग को, फेफड़ों को, जिगर को ख़ास तौर पर बड़ी ताकत देता है ये। तो इसका लाजमी इस्तेमाल करें। आज हम आपको बता रहे हैं कि फ़ालसे से शरबत पकाने का क्या तरीका है, जो आप 1 से 2 महीने तक महफूज भी कर सकते हैं। उसके लिए साफ़ सुथरे आपने फ़ालसे लेने हैं और कोशिश करें कि पक्के हों, बेहतरीन पके हुए। कच्चे जो उनमें से हो ना, उन दानों को आपने निकाल लेना, इस तरह जो है ना, इनको आपने निकाल लेना, थोड़ा सा अलग कर लेना है। और दूसरा तरीका यह है कि आप इनको मज़ीद जो नरम करना चाहें तो उसके लिए आपने इनको क्या करना है, सबसे पहले आपने इनको शापर में डाल लेना है। पहले इनको देख लें, उनके अंदर से जो डंडलियाँ वगैरह हैं वो निकाल लें, ठीक है। उसके बाद इनको पहले भी धो लें, एक दफ़ा अच्छे तरीके से इनको साफ़ कर लें। हमने 1 किलो फ़ालसे लिए हैं, इनको पहले अच्छे तरीके से धो लिया है, कच्चे उनमें से अलग कर लिए हैं। धोने के बाद इस पानी को फेंक देंगे। उसके बाद फिर इनको हमने शापर में बंद करके रखना है, कम अज़ कम 2 घंटे। 2 घंटे आपने इनको शापर में बंद करके रखना है। ये देखें पानी कितना गदला हो गया है, तो इतना इसके अंदर मैल कुचैल होती है, स्प्रे वगैरह की जाती है तो वो भी होती है इसके ऊपर, तो आपने इसको लाजमी धोना है। अब साफ़ सुथरा शापर लेना है, उसके अंदर इनको डाल लेना है हमने और 2 घंटे तक इनको रख देना है, 2 से 3 घंटे तक। दोस्तों, जो नए दोस्त हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक भी करनी है और कमेंट भी देना अच्छा सा, दूसरे दोस्तों को भी शेयर करनी है लिंक। अब इस तरह इनको हमने रख देना है। उसके बाद फिर हम अगली चीज़ें, अब हमें चाहिए 1 किलो फ़ालसे हैं तो 1 ही किलो पानी चाहिए और 1 ही किलो हमें चाहिए शुगर यानी चीनी, मिठास के लिए, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नींबू है ठीक है, नहीं है तो आप टाटरी थोड़ी सी ले लें, आधा चम्मच टाटरी इसमें हमने डालनी है, आधा चम्मच, छोटा चम्मच होता है ना वो, आधा, ताकि ये महफूज रहे। फ़ालसे धो लिए, साफ़ सुथरे हो गए हैं, 2 घंटे के बाद हमने इनको निकाल लिया है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के। अब हमने इनको क्या करना है, किसी बड़े बर्तन में, कढ़ाई में डाल लेना है। कढ़ाई में डालने के बाद 1 किलो पानी भी इसमें डाल लेंगे। अब इनको गर्म करना शुरू कर देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह गर्म हो रहे हैं। फ्लेम को हल्का रखना है, तेज़ बिल्कुल नहीं करना। जितना हम फ्लेम हल्का रखेंगे ना, इसके अंदर से सारा वो जो है ना अर्क वगैरह वो निकलेगा। फ्लेम बिल्कुल हल्का रखा है हमने। अब थोड़ी देर के बाद 2-3 उबाल आ जाएंगे ना, फिर हमने इनको उतार लेना है। अब उतारने के बाद अब अगला तरीका क्या है कि हाथ से थोड़ी देर बाद इनको ठंडा होने दें। पड़े रहेंगे तो अर्क भी निकल आएगा। हाथ से फिर इनको मसलना है अच्छे तरीके से, इस तरह अर्क निकाल लेना है आपने। हमने अर्क निकाल लिया है। ये ग्राइंडर में भी करें तो वो भी ठीक, लेकिन हाथ से आसानी से हो जाते हैं क्योंकि अब बिल्कुल नरम हो गए थे। अब मलमल का कपड़ा लेना है, सफ़ेद या कोई भी हो, उस बारीक कपड़े में इनको डालकर हाथों से, अब कपड़े में क्यों करना है, क्योंकि कपड़े से दबाव आसानी से हम दे करना, इसका जूस निकाल लेते हैं। देखें, अब दबाव देना है दोनों हाथों से, सारा जूस निकाल लेना है इस तरीके से। ये जूस अच्छे तरीके से निकलता है, छाननी से तो नहीं निकलता। इस तरह कपड़े से जूस निकालने के बाद अब दोबारा इसको हमने छाननी में छानना है। छाननी लें, फिल्टर कर लें इसको, ताकि जो ज़र्रा वगैरह हैं वो भी इसमें से मुकम्मल, ऐसे छाने ना फिर देर लगती है छानी से, पहले कपड़े से करके ना फिर करना है इसको। अब मुकम्मल को छान कर हमने बड़े बर्तन में डाल कर रख दिया है। ये देखें जी, बग़ैर किसी कलर के, फूड कलर के, ये तैयार है। ज़बरदस्त किस्म का फ़ालसे की ज़रूरत, माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको नसीब करे। अब इसको हमने क्या करना है, फ्लेम पर रख देना है दोबारा। अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम से ऊपर रखना है, थोड़ा सा, बिल्कुल हाई भी नहीं करना। अब देखें ऐसे ऐसे इसका कलर भी चेंज होगा, ऊपर झाग आना शुरू हो गई। इसको हमने उतारना है, लेकिन जैसे एक उबाल आएगा हमने सबसे पहले चीनी डाल लेनी है, ताकि जो वो होता है ना कचरा वगैरह वो ऊपर आ जाएगा। झाग वगैरह ज़्यादा बनेगी चीनी डालने से। झाग जैसे बने, इसको हल्का सा हिला कर 2-3 दफ़ा। झाग को हमने फिर इकट्ठा करना होता है, बाद में निकालना होता है इसको, क्योंकि इसमें मैल कुचैल इकट्ठी हो जाती है सारी। अब चीनी को नीचे से हिलाते रहें। अब देखिए नीचे से चीनी जो थी वो थोड़ी सी बैठ गई थी, इसको हमने अच्छे तरीके से हिलाना है, मुकम्मल मिक्स नहीं हुई। चीनी जैसे मुकम्मल मिक्स हो जाएगी, फिर हमने इसको क्या करना है, हिलाकर इसके ऊपर जो झाग है इसको निकालते रहना, थोड़ी थोड़ी करके। साइड पे इकट्ठी हो जाती है, उबाल आता है ना, उसको साइड पे हमने निकाल लेना है। अब इसको हिलाते लाजमी रहें थोड़ी देर के लिए। वक्फे के बाद इसको हिलाते रहेंगे, जैसे हिलाएंगे ना झाग वैसे ज़्यादा बनेगी। देखें अब झाग ज़्यादा बन गई है। अब हम इस झाग को फिर हिलाकर इकट्ठा करके साइड पर निकाल लेंगे।
इस तरीके से ये काम हमने लाजमी जारी रखना है। झाग निकालने वाला, झाग निकालते जाएंगे और साथ साथ इसको हिलाते भी जाएंगे, थोड़ी देर बाद चेक भी करते जाएंगे इसको। अब हल्की सी झाग दोबारा आ गई, अब इसको भी निकाल लेंगे। इस तरीके से झाग निकालते रहेंगे आप, हिलाते भी रहेंगे। जैसे ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हमने डाल लेना है जी टाटरी, आधा चम्मच जो टाटरी था वो डाल लें ताकि ये महफूज रहे। फिर इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। हिलाने के बाद फिर भी थोड़ी सी झाग बनती है तो उसको भी हम निकाल लेंगे, फेंक देंगे। माशाल्लाह ये तैयार हो गया हमारा शरबत। अब इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इनको बोतलों में भर लें, शीशे की बोतलें हों, प्लास्टिक की बोतलें हों। उसके बाद जो है जैसे ही आप इसको पीना चाहें बोतल में भर के ना रख दें, फ्रिज में रख दें, ऐसे रख दें कहीं नहीं जाता। 1 से 2 महीने तक ये आराम से चल सकता है। जैसे फाल से खत्म हो जाएंगे फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा शरबत में डालते जाएं। 1 गिलास में 2 चम्मच डालें और इस्तेमाल करें और इंजॉय करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।